और ये अभी मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित है, तो इसके बारे में इनका क्या विचार है? तो सर, मणिकर्णिका घाट एक ऐसे प्लेस पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, कहा जाए तो धरती पे स्वर्ग के जैसा है, क्योंकि ये आप कहीं भी जाएंगे तो आप वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह मोक्ष प्राप्ति के लिए होगा, जहाँ पे जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है। वैसे ही ये जो जगह है, यहाँ पे एक नहीं दो जगह है जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की जगह है। या तो आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए तो मोक्ष को प्राप्त होइए, या तो मणिकर्णिका पे दाह संस्कार करिए तो मोक्ष को प्राप्त होइए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इधर से अगर जा रहे हैं तो इधर पे बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, और इधर से जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो भी मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। क्या तो ये जो एक ये एक ऐसा जगह है जो कि मोक्ष के लिए संगम है। यहाँ से आप जिस दिशा में जाएंगे, दोनों दिशा में आपको मोक्ष प्राप्ति के ही रास्ते मिलेंगे। और बाबा बनारस, जो बनारस है वो काशी का एक कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र कहा जाता है, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये दिल है, ये काशी का दिल है, क्योंकि यहीं पे बाबा विश्वनाथ की भव्य मंदिर है, जिसका कि जीर्णोद्धार हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ। और इसके साथ साथ अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस दिखने, अगर आप 10 साल पहले आते तो आपको ये सारी चीज़ें न देखने को मिलती। बहुत तंग गलियाँ थी, बहुत कस्ते रास्ते थे, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत सारे जन सैलाब आता है। उसके बाद भी यहाँ पे हमारे प्रशासन द्वारा इतना अच्छा व्यवस्था, सुगम व्यवस्था किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई जो है हानि नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रशासन, मैंने देखा प्रशासन की जो भी व्यवस्था है, मैं यहाँ पे सुबह से आया हूँ और प्रशासन की व्यवस्था बहुत टाइट है, तो मैं सुबह से देख रहा हूँ। प्रशासन पूरा एकदम चौकसी के साथ यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोगों को जो है कोई भी हानि पहुँचाने वाली चीज़ें, जो मेटल डिटेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें सब कुछ लगाया गया है। और यहाँ पे इतनी सुगमता के साथ ये सावन के पर्व में इन चीज़ों का आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। और कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि बाबा विश्वनाथ का माना जाता है कि कई कोसों दूर से श्रद्धालु जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो सिर्फ सावन, जैसा कि सावन की सिर्फ बात करें तो सावन में ही मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, आधे भारत के लोग आ जाते हैं। ऐसे मतलब आधे भारत तो छोड़िए, विदेश से भी कुछ बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको विदेश के भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे, तो सोचिए दोस्तों, बाबा इतना भक्तिमय है कि यहाँ के भारत के छोड़िए, विदेश से भी भक्त यहाँ पे आते हैं। तो जी, आपको मैं श्रम पांडे से बात करके जानकारी दी, बाकी और भी सर जानकारी, और बाकी तो आप लोग खुद यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें सुगमता के रूप से चलाई जा रही हैं। और हम बाबा विश्वनाथ से यही कामना करेंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पे हमें बहुत आनंदित हो रहे हैं, आनंदमय में, भक्तिमय में एकदम डूबे हुए हैं। तो सर, हमारे जो कांवर लेके दूर दूर से आते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, तो उनके लिए 2 शब्द हो जाएगी कौन से रास्ते से आए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। तो सर, आप उनकी कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दीजिए। नहीं, डायरेक्ट आइए, उनका लोकेशन क्या है? ये जैसे अगर पता ना हो तो कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप चौक के तरफ से आते हैं, मलदैया मैदागिन से होते हुए अगर आते हैं तो भी सीधा रास्ता है, और अगर आप रथ यात्रा की तरफ से आते हैं तो भी सीधा रास्ता है। तो ये रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत सीधा रास्ता है। हाँ, लेकिन ये कि क्या होता है कि जो दूर से श्रद्धालु, कभी कोई पहली बार आ रहा है, कोई दूसरी बार आ रहा है, और कोई आया है तो पहले, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी बदलाव आ गई हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं। यहाँ पहले कुछ रहता है रास्ता, अभी कुछ हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, जिससे उनको यहाँ पे सरलतापूर्वक पहुँचने में आसानी हो। सुगमतापूर्वक पहुँचने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप लोग किसी भी तरीके से, किसी से भी पूछकर मैदागिन आ जाइए, और मैदागिन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे गेट नंबर 4 है। ये आगे जो चौराहा पड़ता है, ये मैदागिन चौराहा है। मैदागिन से 1 किलोमीटर पे 4 नंबर गेट है, जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए, यहाँ से अगर भीड़ रहती है तो लाइन कतारें लगी मिलती हैं, भीड़ नहीं रहती तो डायरेक्ट आपको एंट्री मिल जाता है दर्शन करने के लिए। तो लाइन कतार के लिए यही एक ही जगह है कि इसके अलावा और कहीं से? लाइन कतार इधर से भी लगती है, उधर से भी लगती है, दोनों तरफ से जो है, लेकिन गेट नंबर 4 से ही एंट्री मिलती है। तो आप इधर से भी आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्रम पांडे जी।